अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। 27 अप्रैल को होने वाली समात का तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। ये बहुत अहम हुक्मनामा जारी हुआ है जिसका इंतजार था। और आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को आज फिर अदालत में पेश हुए और उनको 7 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई, 2 में तोसी दे दी गई है। और जबकि ज़िला करों में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया। हाई स्कूल में 7 असातिज़ा जहाँ भाग हुए हैं, ये स्टाफ रूम में फायरिंग की गई। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये आखिर है क्या माजरा। अमरीका और यूरोप की मुखालफत के बावजूद अरब ममालिक शाम से ताल्लुकात क्यों बहाल कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा की सूरत हाल पर बात करेंगे। गोवा में बहुत अहम मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की रूसी हम मनसब से। इसके अलावा जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुसाफा हुआ है उनका। उस सारी सूरत हाल बात करेंगे कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं, क्या उसमें पेशरफ्त मुमकिन है, क्या असर पड़ेगा। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर सबसे पहले आगाज़ यहीं से करते हैं। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। आज 27 अप्रैल की जो समात थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और उसके मुताबिक सबसे अहम नुक्ता यही है कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं दी थी। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सर अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि अब ये हुक्मनामा बरकरार है 14 मई के इंतखाबात का, और ये कोशिशें थी ज़ाहिर सियासी जमातों की अपनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कि वो ऐसा हुक्म नहीं दे सकती, मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं कर सकती। तो उन्होंने बता दिया कि ये अपनी कोशिशें थी सियासतदानों की, वो चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औरों को क्या बोले, हमारे अपने भाई ने ही बड़ी मुखालफत की थी कि ये जजों का काम नहीं है, जज नहीं कह सकते ये मुज़ाकरात करें, और ये होते जजों ने बता दिया हमने नहीं कहा, और होते कौन है, और बहुत, और वो पार्लियामेंट में भी बड़ी गर्जिदार तकरीरें की गई कि जी वो अपनी लिमिट में रहें, अपनी औकात में रहें, और ये तौहीन पार्लियामेंट हो रही है, बिल्कुल ये हो रही है, वो हो रही है। और ये बिलावल ने किए थे। और हकीकत क्या थी, ये मिल बैठने को तैयार ही नहीं थे। 14 मई का तो आ चुका था और पार्लियामेंट ने मना कर दिया था, जी हम इलेक्शन नहीं करा रहे, पैसे नहीं है, पैसे हैं दे नहीं रहे, पैसा है, सिक्योरिटी, ये नहीं बोला कि नहीं, बोला है वो चीज़ें, लेकिन हम नहीं दे रहे, और हमारा वो है कानून भी पास कर दिया जो स्टे हो गया बहरहाल। लेकिन इन्होंने फिर एक तरीके से टाइम दिया कि भाई ये लास्ट टाइम है, और से भी बताया गया कि भाई ये आखिरी टाइम है, बैठ सकते हो बैठ जाओ, फिर शिकायत नहीं करना। तो अदालत आईन और कानून के उसी दिन जज ने वर्बली कहा, तमाम जगह टिकट चले, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, हमने सुना, प्रोग्राम भी किया, आपस में हमारी जो नोकझोंक होती है वो भी हुई। उन्हीं के कहने पे ये बैठे और बोला कि रिपोर्ट जमा कराएंगे यहाँ पर। सही है, इन्होंने तो अदालत के नुमाइंदे का नाम भी रख दिया, नाम भी ठीक है। बहरहाल आज जब इतनी सारी चीजें हुई तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं आजकल के उसमें, जो कि बुरी बात नहीं है। उन्होंने आज अपने रिटर्न फैसले में वो सब जो उन्होंने वर्बली कहा था उसको हज़फ कर दिया, और रिटर्न फैसला ये कि हमने नहीं कहा, क्योंकि अदालत का फैसला रिटर्न में होता है। तो वो उन्होंने अपने आप को बरी भी कर लिया, मकसद बात हो भी गई। और वो जो नुमाइंदा कहा था हमारे मोअज़्ज़िज़ अनीस वो बताएंगे वो नुमाइंदा क्या था, और अब क्या बोलेंगे। अब तो जज ने रिटर्न में जो फैसला दिया उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, इसमें ज़ुबैर साहब ये भी बताइए ना कि उन्होंने ये भी कहा है कि 14 मई इंतखाबात कराने का हुक्म अब भी बरकरार है और गवर्नमेंट मना कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन मना कर चुकी है, तो इस पर क्या कहते हैं आप, क्या हो सकता है। ये वो है, लटक रही है, पड़ी नहीं है, जब वो पड़ जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। नजर आ रहा है ये उन सियासी जमातों के लिए, उनके लिए है कि देखो भाई अभी भी मान जाओ, जो आप अगस्त और अक्टूबर के दरमियान बैठे हुए हैं, खासतौर से जो मुल्क से बाहर 2 लोग हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि 14 जुलाई है, 14 जुलाई है, वो आप वाले नहीं है, 14 जुलाई है, अगर 14 मई है, अगर तो आ गए सर, उसमें आप फैसला कर सकते तो कर दो, वरना क्या पता सबको ना हल करा दे दिया जाए, ना अहल हो सकती है। लेकिन इस पर भी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा उन्होंने कहा था, वो ज़माने गए, बली का बकरा वज़ीर आज़म चढ़ता था, अब ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट साथ खड़ी है। अगर बात अदालत की नहीं मानी गई तो फिर क्या हो सकता है? फिर वही होगा जो मंजूर AAA होगा,
जनाब अनीस मंसूरी साहब, सबसे पहले तो जो आपने बातें की, ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो आपने गुफ्तगू फरमाई थी वो नफ़ी हो गई है। किसी बात की नफी नहीं हुई है, और आपने अदालत ने सुना कहा होगा ही नहीं, कि- मुज़ाकरात आप बोलने नहीं देंगे, मतलब ये तो आपने जो है अदालत ने वो कहा ये बोलेंगे अदालत का तहरीरी- फैसला मैं नहीं मानता, मैं नहीं आप- मानता, आप जो है वो रिटर्न फैसला तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। देखिए, आप हमेशा छोटे सुबह वाला सलूक करते हैं ना मेरे साथ, तो मसला ये है नहीं, कि आप नहीं। बोलने नहीं देंगे। अभी तो हमने लब अपने खोले, हम आहा भी करते हैं तो नहीं, हो जाते हैं लबकुशाई की बदनाम, इजाज़त है वो पूरी कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, मतलब हम आहा भी शुरू करते हैं तो आप फौरन शुरू हो जाएंगे। डिनाइल से करते हैं तो क्या करें, अभी तो शुरू भी नहीं किया डिनाइल से मैंने। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया ना, अभी तो बात आप करने दें तो फिर चलें, बात आप होगी खत्म कर ना। लें। आपने तो ये सिलसिला रखा हुआ है कि भाई छोटा नहीं, सुबह मैं चाह रहा हूँ, मारते नहीं जाओ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आए। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की सुप्रीम कोर्ट। हाँ, very good। बहुत अच्छी बात है। वो शेर है कि बहुत सुनते थे शोर पहलू में पहलू दिल में का। दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है सियासत। सियासत इतना इससे- बड़ा इल्जाम यार आप खुदा बोल रहे के हैं, लिए। आप बोले रहे। सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम, सियासत करना सियासतदानों का काम है। ये किस तरह की, वो आइन और कानून देख रहे हैं, वो सियासत नहीं देख रहे, देखिए आप वो मतलब रियासत देख रहे हैं। फिर एक और शेर पढ़ देंगे इस किस्म का कि वो बस दिल से एक नहीं कतरा ना, निकलेगा, मतलब- कहने दे। नहीं, लेकिन अच्छा, अब आप आर्टिकल कहने में दें, अपने कहने दें। मौजूद दोस्त को बताते चलूँ, आर्टिकल 68 इस तरह की कोई बात ना करें जिससे कोई कदगन हो हमारे प्रोग्राम पे और आप पर। बहरहाल कताने लगाने वाले भी हैं और हम भी यहीं पर हैं, देखते हैं मुकाबला किसका होता है। खैर, जब अदालतें एक हफ्ते तक इंतज़ार करें और अदालतों को मालूम हो कि इस वक्त शोर बरपा है कि इलेक्शन का कहा या मुज़ाकरात का हुकूमत इसने हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मुज़ाकरात का कह दिया है, मुज़ाकरात शोर बरपा था ये ना? आप कह रहे हैं यार शोर बरपा था, मतलब पार्लियामेंट उस में हो शोर रहा आप भी है। मान, शोर तो बहुत सारी चीजों को होता है ना। आप जब डिनाई यार, कर दिया, मतलब आप सुप्रीम शोर कोर्ट ने बरपा कहा है है। सियासी जमातों की जानिब से जवाब क्यों नहीं दे यार, देते? जवाब आप दे रहा यहाँ हूं से घुमा के लाते हैं, हाँ। कभी यहाँ से घुमा के जवाब लाते हैं, दे कभी रहा हूं। 20 साल पीछे चले जाते हैं। जवाब समझ सीधा सवाल है, मैंने सीधा सियासी जवाब जमातों दिया। को मुज़ाकरात की हिदायत नहीं आप की। लोग ये बिल्कुल वही कर अपनी रहे हैं। कोशिश थी उनकी। बिल्कुल ये आप वही सवाल कर है। रहे हैं कि उमर अता बंदियाल वाली आप ये अदालत लगा के रखी है नहीं, आपने, नहीं, 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 कि नहीं। जिसमें आप सिर्फ जज बोलेगा। यही उमर अता बंदियाल कोई और वकील नहीं यही बोलेगा। जजेस थे जब रात के 12 बजे अदालत खोली, इमरान खान को घर भेजा, उस वक्त आपने एतराज नहीं किया था। अनीस मंसूरी साहब, भाई बात सिर्फ इतनी सी अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब जज एक हफ्ते तक ये शोर बरपा था और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन समात भी की थी कि जनाब जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें मालूम था कि वो मुज़ाकरात पर बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई तारीख नहीं दे रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये मैंने कहा था या उस बेंच ने कहा था? उन्होंने कहा जी यार, सियासतदान आप- अगर कोशिश करना चाहें तो उनकी अपनी यार मर्जी आप है। देखें उस वक्त क्या कहा गया था, आपको याद होगा। उन्होंने और मेरे मोअज़्ज़िज़ ज़ुबैरी साहब इस बारे में वजाहतें दे रहे थे, जजेस के दलीलें दे रहे थे। जजेस के फैसले और अरे उनके यार। लीडर्स इस बोलते फैसले हैं, पे क्या बोलेंगे? अरे जजेस के यार, फैसले आप- बोलते हैं भाई, जजेस के फैसले आप बोलते लोग हैं। दलीलें दिया कर रहे थे कि देखिए जज साहब ने अब उनको तारीख नहीं दी है, जज साहब ने ये कह दिया। टाइम दिया है उनको, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। फैसले में मना कर दिया। जजों ने ठीक है, अच्छा। फैसले पे मना कर दिया, आप जैसे लोग के शोर से डर के, पार्लियामेंट के शोर से डर के। नहीं, 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 नहीं। लेकिन काम अच्छा किया, काम अच्छा नहीं, किया। डर के नहीं, ये तो फिर देखिए, आप भी तौहीन अदालत की देखिए, हो कार्रवाई गए, जाएगी। तस्लीम कर लिया। नहीं, नहीं, तस्लीम डर कर लिया। नहीं सर, ये क्या डर कर? जिन्होंने हमारी मुखालफत से ये शुरू ये किया, उन्होंने ये तस्लीम कर ये लिया। लोग वापस ले। हम वापस ले तस्लीम लें। कर मैं लिया, अनिल भाई, तस्लीम नहीं, कर फौरन लिया, वापस ले लेता हूं। तस्लीम इंसान कर ने लिया गलती कि जज ने कहा था, हो तस्लीम गया। किया। अब नहीं। मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने मैंने देखे- कहा बोलने कि के जजों लिए ने क्या कहा बोले था तो मुझे। और जजों कि के आप लोग अगर कहने पर चाहते ही हैं ये तो। लोग बैठे मुज़ाकरात पे। ये भी कोई गलत बात नहीं आपने है, जहां से हकीकत इब्तिदा है। की, आप लोगों ने जहां से इब्तिदा की और बड़े दलील दिए कि जनाब उन्होंने नहीं कहा था, तो आपने खुद न मान लिया कि उन्होंने कहा था। चलिए मेरी बात आप मैंने कब कहा नहीं कहा था? सियासतदान ही चाह रहे थे तो उसको उन्होंने अरे कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो लोग ठीक है। बात नहीं करने देंगे ना, मतलब मैं सिर्फ ये ट्विस्ट कहना ना चाह करें रहा हूं। उनके जुमले। जजेस मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं तो अपने मोअज़्ज़िज़ नवेद भाई को उनका जुमला याद दिलाया, वो उन्होंने याद दिलाया। तस्लीम कर लिया। हाँ, भी मानता अब हूं। बात को आगे करने दीजिए मुझे। जी, सही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात का नहीं कहा, ये जो है वो उन लोगों की अपनी ख्वाहिश थी। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रिमार्क्स और जो ज़बानी फैसला था वहाँ की, इसकी बिल्कुल उलट, यानी कि 180 डिग्री घूम कर इन्होंने फैसला सादिर नहीं, किया। फैसला तो ना कहें आप, उस वक्त फैसला नहीं दिया था, उस अच्छा वक्त तो ठीक है, रिमार्क्स ओके, थे। इनका जवाब ले लें आगे अरे चलें। उस वक्त रिमार्क्स थे एक सर। ही जगह यार, भटक आपने रहे हैं। नहीं, दलीलें नहीं, एक दी, जगह नहीं, आपने इसको दलीलें क्लियर तो दी करके थी, चलें, मेरे सर, इसको मोअज़्ज़िज़ बात तो नवेद करने भाई दो। क्लियर वजाहतें किया कर रहे है। थे। मैं 2 लफ्जों में इसको क्लियर कर जी, देता क्लियर हूं। कर दें। देखिए, जजों ने कहा था और जो रिमार्क्स खत्म हो गई अदालत के दौरान जो रिमार्क्स होते हैं, हर रिमार्क्स फैसले पे खत्म हो नहीं गई लिखा बात। जाता। वो रिमार्क था उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये लोग बैठे हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते बस खत्म। थे, उनकी वजह से बैठे। अब जब उन्होंने फैसला लिखा तो उसमें वो बातें नहीं लिखी।
और उसकी वजह भी आपको हमें पता है कि इस जैसे शोर, उस जैसे शोर, पार्लियामेंट में शोर, तो उन्होंने शोर से बचने के लिए नहीं हुआ। लगाइए तोहिन अदालत। ठीक है जी, दरकलाव अच्छा जी, हदफ कर दिया। अच्छा चले फैसले को नहीं मान रहे, वो कौन नहीं मान रहे? मान लो हुआ है। नहीं, फैसले को उनकी इस बात को तस्लीम कर रहा हूं। नहीं मान रहे हैं मान लो, मान उन्होंने रहे हैं। मान रहा। अच्छा अब आपको ये बताइए अनिस मंसूरी साहब, 14 मई बताने देंगे को तो। नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं, आप मुझे बताने देंगे तो। जी जी बिल्कुल, मेरी गुजारिश सुन लें। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इस पर आपके क्या रिमार्क्स है, तजिया क्या कहता है कि अब होगा क्या? ये वैसा ही खेल सुप्रीम कोर्ट खेल रही है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट का काम सियासत करना नहीं है। मेरी बात आप बड़े देखिए, आप लोग बाद में तस्लीम करते हैं, मेरी बात को समझिए। देखिए जब एक सिलसिला है, जब वो एक हफ्ते तक ये शोर ख्वाजा आसिफ अली अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रही है। आप असल में देखिए, बात सारी है कि आप एक हफ्ते तक इस बात का शोर बरपा रहा कि जनाबे वाला चीफ जस्टिस ने ये कहा हुआ है कि मुज़ाकरात किए जाए, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने तारीख भी नहीं दी। सारे मामला उनके सामने आ रहे थे। आप मुझे एक बात बताइए, उसके एक हफ्ते तक उन्होंने पूरी सियासत होने दी, इस पर सियासत की, और उसके बाद अब वो लिख कर दे रहे हैं कि जनाब हमने ये कहा ही नहीं। अब मेरी बात सुनिए, बिल्कुल इसी तरीके से जब उनके पास इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त दे चुका है, बाकायदा उन्होंने लिख कर तहरीर कर दिया है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन करवा सकें, उसके बावजूद हुकूमत अगर ये कहती है कि अदलिया ये कहती है कि हम 14 मई को लाजमन उस पर कारबंद रहेंगे, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जानबूझ के वाक़यात और हालात को उस नहज पर पहुँचाया जाए जहाँ पर हुकूमत को पसपा करके पार्लियामेंट को पैरों तले रोनते हुए हथौड़ा ग्रुप बना जाए। ये असल मकसद है। देखिए उन्हें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया ना, आप समाप्त करें, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, ठीक है आप आ जाइए मैदान में। कहा भाई इलेक्शन कमीशन ने मना किया, हुक्म अदूली करेंगे तो अदालत का क्या चारा रह जाता है? यार तो मैं वही आप तो, ना माने, तस्लीम ना करें अदालत का फैसला, तो अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ना करे तो करे ना। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। देखिए अदालत दर हकीकत टाइम गेनिंग पॉलिसी कर रही है, वो फैसले नहीं कर रही है, वो एक पॉलिटिक्स का प्रोसेस है। वो बार बार ये कहे कि जनाब हम पार्टी ना बनाए अदालत। यार आप मुझे बात मुकम्मल करने देना कि मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया कि हम नहीं दे रहे, कर रहे, कि लिख दिया ना, बिल्कुल। आप फौरन अपना बेंच बैठा दीजिए कि जनाब आपने मना कर दिया है, सही, अब बताइए इसमें किसको सजा देनी है, किस क्या हल इसका। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, यही होना चाहिए ना। लेकिन वो जानबूझ के पॉलिटिकल टाइम बार्गेनिंग पॉलिसी अपना रही है सुप्रीम कोर्ट। ये सियासत कहलाती है, ये कानून और आईन नहीं किसके हक में कहलाता। जाती है टाइम इस वक्त जो आप फरमा रहे हैं? नवाज शरीफ के। अच्छा जज बंदियाल को आप इमरान खान का शख्स करार दे रहे थे, अब नवाज शरीफ के सर अब से जरा सा तबसरा हो जाए। अब आप मेरी बात सुनिए ना, आप नहीं नहीं जुबैरी साहब, लब्बुल बाब कहने का ये है, नवाज शरीफ की तरफ रुख मोड़ दिया आपने, जुमला तो मुकम्मल होने रुख दीजिए। मोड़ दिया। दूसरा हाथ लगाएंगे। हाँ। हाँ, वो पता यार देखिए, वो इसका- अमिताभ की फिल्म हमने देखी है, दूसरा हाथ देखिए, लगाएंगे। देखिए, इसका पूरा फायदा जो है ना, पूरा फायदा, हाँ। भले ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को फायदा हो या किसी को भी हो, इसका टोटल फायदा पॉलिटिकल नवाज शरीफ उठाने जा रहा है। ये जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं, आप इस बात को देखिए, वो अजा उसको रिवेंज ग्रुप यानी कि अदलिया को अपना एक बदला इंतकामी ग्रुप के तौर पर पोज कर रहे हैं, और उसकी सूरत में वो अपने बयानिए को तश्कील दे रहे हैं। इसका टोटल फायदा नवाज शरीफ उठाने की तरफ जा रहे हैं। आप इसे कुछ भी कहें कि देखिए हम सियासत के तालिब इल्म हैं, सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट जितना ज़्यादा इस मामले को पॉलिटिसाइज करेगी, उसका फ़ायदा किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो नवाज शरीफ को होगा। आप इस बात को समझिए, नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। चलें जी, आपके ये रिमार्क्स आ गए। और आज एक और, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के हवाले से भी एक केस है और वो पेश किया गया, और उसकी समाअत कल से शुरू होगी, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। उसको क्या समझते हैं आप, एक साथ इलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही है, और अब इसका फैसला भी क्या अदालत से लेना चाह रहे हैं? वो एक साथ इलेक्शन के हवाले से अदालत फैसला दे कि जी हाँ एक साथ करा लीजिए और फलां तारीख को करा लीजिए। देखें, ये तो सियासतदान की और नाकामी नहीं पार्लियामेंट है। की नाहली नाकामी है। जो सारे के सारे वो फैसले जो सियासतदानों ने करने थे, पार्लियामेंट में होने थे या पार्लियामेंट के बाहर पार्टीज मीटिंग में होनी थी, वो अब अदालत के कंधे पे लाके दे दिए। अपने घर के वो कपड़े जो घर के अंदर खुद धुलने थे, वो लाके उसने ड्राई क्लीन की दुकान पे दे दिए। अब वो कुछ बता रहा है तो वो बोल रहे हैं यार आप मुदाखलत कर रहे हो हमारे उसमें, और हमारा तौहीन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो अपने घर में धोना यार, अपनी चीज़ें क्यों लाके बता रहे हो? अब ये जो टाइम इनको दिया गया था, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि कैमरे के सामने आके सियासतदान कुछ बोल रहे होते हैं और कैमरे के पीछे वो कुछ बोल रहे होते हैं। अब बज़ाहिर तो शाहमूद कुरैशी साहब ने बोला, हमने बोल दिया जी हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हुए, रिपोर्ट जमा करा दी और ये हमने जो जुलाई को वो किया। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी बोल रही है कि हमारी 2 पॉइंट पे इत्तेफाक हो गया, तीसरे पॉइंट के लिए हम ये 4-5 मई के बाद फिर बैठेंगे। हम फिर क्यों बैठेंगे अगर नाकाम हो गए तो? 1 तारीख पे अगर इलेक्शन होने हैं तो वो इन लोगों ने ही डिसाइड करनी है, सियासतदानों ने, अदालत का काम नहीं है। अदालत ने समाअत मुकर्रर की कि आए पार्टी बताएं कि आप दोनों अगर एग्री हैं तो ठीक है, नहीं है
तो जो पहला वाला बयान 14 मई की तुमने डेट दी हुई है, दूसरा भी फिर ऐसे ही होगा। मतलब वो दिखा दिया है कि भाई मान लो एक डेट पर आ जाओ, खुदा के वास्ते मुल्क आगे बढ़े, एक महीने का मुल्क फर्क आगे रह गया बढ़े, है। मुल्क रुक, हमारे बिल्कुल, जराये के बिल्कुल। मुताबिक सियासी पार्टियों में एक महीने का फर्क रह गया है। एक चाहती है कि अगस्त में हो जाए, दूसरी चाहती है कि ये मई में रिजाइन कर दे और ये जुलाई में हो जाए। अच्छा, इस पे अनीस मंसूरी साहब आपने जो बात की उस पर मैं आगे बढ़ाऊंगा उसी बात को, फिर आपसे इस पे बात करते हैं। लेकिन आज चूंकि मियाँ साहब का बयान भी आ गया, नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने ये कहा है हम 4-3 के बेंच के फैसले को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। देखिए असल बहस ही यही है, 4-3 और 3-2। जब मैं ये बात बार बार कह रहा था, अब वो जब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं नहीं, ये लेकिन मैं मुसलसल क्योंकि एक लेकिन बात पे मानने न insist मानने कर से रहा क्या था। होता है, अदालत तो फैसला दे देगी देखिए अपना। मैं उस पर इंसिस्ट कर रहा था कि असल मामला है क्या, हम उस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब मेरे मोअज़्ज़ज़ नवीद भाई बार बार इस बात का इसरार कर रहे हैं कि जनाब पॉलिटिशियंस को ये बात तय कर लेनी चाहिए, पॉलिटिशियन को इस बात को तय कर लेना चाहिए। देखिए मसला क्या है, अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देना इसमें चाहता हूँ और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के हवाले से कि वो 2 ओहदों पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, जब वो वहाँ पर पटिशन दायर हुई और दीगर पटिशनें दायर हुई तो अतर मिनुल्लाह ने फौरी तौर पर इसको रिजेक्ट करते, मुस्तरद करते हुए यहाँ तक कहा कि अगर आइंदा ये जो दरख्वास्त गुजारे अगर वो आए तो हम उस पर जो है वो हर्जाना करेंगे और ये सियासी मामलात हैं, इसे अदालत में ना लाए जाएँ। किससे फैसला दिया ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं। ये कौन से 2 ओहदे थे? वो मतलब पार्टी प्रेसिडेंट का सही और वजीर आजम के जो थे। अच्छा, अब इस तरह के बहुत सारे फैसले अतर मिनुल्लाह ने दिए गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे कि जो भी शख्स जाता था उसको वो कहते थे कि जनाब ये सियासी मामला है, इसको हमारे पास ना लेकर आए। कहने का मकसद ये है कि अगर सियासी मामला, जैसे ये मामला आया कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए या मुज़ाकरात करने चाहिए, अदालत का काम ये होता है कि वो फौरी तौर पर फैसला करती है। वो कहती है कि ये मामला पॉलिटिकल फैसला है, सही, इसे अदालत में ना लाएं। और ये जो दरख्वास्त गुजार कोई भी बनकर, वो शौक होता है ना लोगों को और प्लांटेड होते हैं, वो उनको फ़ौरन हर्जाना भी करती है। वो मामला ये है अली के ये जो लोग भी दरख्वास्त लेते हैं, गेम होता है ना, वो अपनी खबरों में रहने के लिए या किसी पार्टी की तरफ से गेम होता है। अदालत का ये काम होता है कि वो उसी वक्त इस फैसले को करे कि जनाब ये पॉलिटिकल इशू है, ये पार्लियामेंट का इशू है, ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, आप बराह मेहरबानी यहाँ से उसको हम मुस्तरद करते हैं और आइंदा इस तरह के केसेस लेकर ना आए। अगर मेरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा रेलेवेंट है कि अगर कोई ये पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पे कम जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के या मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके एजेंट अलग जाते हैं कि ये दरख्वास्त जनाब ये दरख्वास्त डाल दी। अब वो जज पर मुनसर करता है कि वो उसको कानून आइन के मुताबिक ठीक समझते हुए उसकी समाअत के लिए मुकर्रर करता है या उसे वहीं पर मुस्तरद कर देता है। ये असल सवाल यह है कि अदालत जो सियासी मामलात हैं उसमें उस पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उन मुकदमात में कूद रही है कि जो उसकी जुरिडिक्शन नहीं है। जब वो वहीं पर अगर उसको मुस्तरद कर देगी तो फिर ये अदालत के मामलात नहीं आएंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये मामलात किस तरह जा रहे हैं। अब आइए इसी बात पर, ये जो 4-3 और 2-3 का झगड़ा है वो भी यही है कि जब हम उस मामलात को अपने मुताबिक कोई फ़ैसला देने की कोशिश करें कि जो मैं चाहता हूँ और अक्सरियत उसकी हिमायत ना करे, तो फिर ये सियासी इस पर आ जाएं कि सवाल क्या था भाई, वो हाँ, तो इस उनको पर आ बता दो। जाएं, नतीजा क्या होगा इनका, किसका? इन बातों का। ये नतीजा देखिए, एक बात जहन में रखिए, मैं बारहा पहले भी इस पर जिक्र कर चुका हूँ कि जो पहले होता ये था कि पार्लियामेंट के सियासतदानों के जो मामलात होते थे वो अगर अदालत में जाते थे तो उसमें एक जो तीसरी कुव्वत है उसको देखने की ज़रूरत होती थी और वो थी इस्टाब्लिशमेंट। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो फैसले आए उनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त इस्टाब्लिशमेंट और अदलिया एक तरफ थी। मैं बारहा अपने कई नुकात में पहले भी कई बार आपसे हम कह चुका हूँ और मैं कई बार से कह रहा हूँ और मुसलसल मैं 3 महीने से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस वक्त अदालत के पीछे इस्टाब्लिशमेंट नहीं है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव हुकूमत की तरफ है और अदलिया का झुकाव इमरान खान की तरफ है। इस वक्त ये मामला टोटल पॉलिटिसाइज हो चुका है। कोई प्रोडिक्शन करना इसके बारे में कतई तौर पर मुमकिन नहीं है जी। चलें जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं, बहुत अहम वाक़या पेश आया है, ज़िला करम की बात करते हैं। अपर करम में हाई स्कूल में फायरिंग हुई है और 7 असातिज़ा की खबर आई है जहाँ भाग होने की। स्टाफ रूम में वो बैठे हुए थे जहाँ फायरिंग की है नामालूम अफराद ने। और अब ये क्या वाक़या है पूरा, क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाक़यात, ख़ास तौर पर असातिज़ा को निशाना बनाना, सर किस तरह देख रहे हैं नवेद ज़ुबैरी साहब? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए इसका वो कम है। और असातिज़ा जो हमारे लिए वालिदैन की हैसियत रखते हैं उनको मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान
स्कूल में घुस के निशाना बनाया, जिन बच्चों ने देखा उन पे क्या असर होगा, जिंदगी भर वो क्या रहेंगे, जो मैसेज उन्होंने दिया वो क्या मैसेज है। इससे एक दिन पहले चलती गाड़ी पे फायरिंग करके एक उस्ताद को जो है शहीद किया। ये कौन है, ये क्या हो रहा है, ये किसकी ईमा पे ये लोग कर रहे हैं? कहाँ हैं एजेंसियां, कहाँ हैं वो लोग जो इतने बड़े बड़े तालीम के लिए लड़ते थे? एक लड़की थी मलाला, जिस पे हुई थी, बहुत गलत हुआ था वो, मैं उसमें शामिल था जो मजम्मत कर रहे थे, लेकिन उसको पूरी दुनिया में ऐसा उठाया गया कि उससे बड़ा कोई मसला नहीं था। आज कितने लोगों ने इस बात का नोटिस लिया, कितनी बैन अवी तंजीमों ने इसके बात की, कहाँ इसको दिखाया गया? अच्छा, लेकिन इसको खबरनामा शुरू होता था 10 मिनट तक मलाश रहती थी खबरों में कि तालीम के लिए उसने जान अपनी लेकिन वो की। ठीक है, हमारे वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए हैं, ये वाक़या आज पेश आना, इस पे तो कहीं नहीं देख रहे आप इस तरह की पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। बिल्कुल। और ये उनकी ईमा पे जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तालिबान टाइप, टीटीपी टाइप लोग, या ये जो आप इसको दाइश का नाम दे दें, इसको ABCD का नाम दे दें, इसके पीछे पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो। और सबसे ज़्यादा देखे, कहते हैं ना, अगर किसी मुल्क से उसकी तालीम छीन ली जाए, उनको जाहिल रहने दी जाए, तो बस वैसे ही वो तबाह होता है। हमारे मुल्क में पहले ही हमारा ये हाल है तालीम का। अब उस इलाके के बच्चे, मैं कहता हूँ, सालों नहीं भूलेंगे ये वाकया। क्या कहेंगे इस मंसूर साहब? अली, बहुत अफसोसनाक वाकया, बहुत अफसोसनाक सानिया है। मामला यह है कि अपर दीर, लोअर दीर और खुरम एजेंसी या पाराचनार जहाँ की आप जिक्र कर रहे हैं, मामला यह है कि वहाँ पर गुज़िश्ता कई माह से एक बार फिर दहशतगर्दों ने अपनी सर उठा लिया है। ख़ास तौर पे गर्मियाँ शुरू होने के बाद से वहाँ पर अपर दीर का आपको मामला होगा कि उसे बाद में एक फ़िरकावाराना रंग दे दिया जाता है। ख़ास तौर पर वहाँ पर इन असातिज़ा की हलाकत को भी फ़िरकावाराना रंग दिया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। पहली बात ये, जो टीचर्स हैं उनकी हलाकत का वहाँ पर रुकना और फिर उसमें यह कहना कि ये बॉर्डर की दूसरी तरफ से हुआ है, यकीनी तौर पर यह काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि जब बार बार ये मसाइल होते हों तो उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपर दीर के और लोअर दीर का और जो दीगर वहाँ पर इशूज़ हैं, बहुत टिपिकल पेचीदा किस्म के इशूज़ हैं, और उन पेचीदा किस्म के इशूज़ में मुसलसल ये तवातुर के साथ हो रहा है कि असातिज़ा को वहाँ पर निशाना आसानी के साथ बनाया जा रहा है। आपके इल्म में होगा कि अपर दीर में एजुकेशन का रेट भी बहुत अच्छा है, और मतलब तालीम की वहाँ पर शरह भी बहुत अच्छी है। इस हवाले से वहाँ के पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देना वहाँ पर दुश्मन का एजेंडा है, यानी सिंपल एजेंडा है। बिल्कुल, जैसे ही वहाँ पर मामला हो। और दूसरी बात, इसमें हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दाइश या टीटीपी हर सूरत में एक दहशतगर्द तंजीम है, और उस दहशतगर्द तंजीम की किसी तौर पर भी हिमायत नहीं की जा सकती, और ना ही उन्हें किसी तौर पर भी कबूल किया जा सकता है। किसी तौर पर भी मुज़ाकरात वहाँ पर कबूल नहीं किया जा सकते, और इस तरह की किसी भी कार्रवाई को कबूल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, बड़ा अहम इस वक्त दौरा है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली में ये दौरा किस हद तक माविन साबित हो सकता है, कैसे ब्रेक थ्रू करार दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या कहेंगे ज़ुबैरी साहब? ख़ास तौर पर किस तरह देख रहे हैं इजलास के दौरान? ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा भारत के हैं जयशंकर, उनसे मुलाकात भी मुतवक्को है, क्योंकि अभी तो मुसाफा हुआ है, उनसे इशारा दिया गया है। और ख़ास तौर पर ये कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी 370 के बाद, तो ज़ाहिर है उन्होंने ख़त्म कर दी, जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं। इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़े ज़ाहिर 12 साल के बाद वज़ीर ख़ारजा गए हैं कोई पाकिस्तान से? देखिए, ये दौरा जो है ना, ये ऐसे अचानक बिलावल साहब को कोई दावत आई और उठ के चले गए, और ख़ाली मुसाफा करने नहीं गए। आजकल ऐसी कॉन्फ्रेंसें वीडियो लिंक के ज़रिए अटेंड की जाती हैं, नहीं जाया जाता। लेकिन कई महीनों से इस पे काम हो रहा है, कई महीनों से। मतलब हमारे पास भी 3 महीने पहले खबर आ गई थी, तो जब खबर हमारे पास 3 महीने पहले आई थी, तो उससे पहले भी 3 महीने पहले इस पे काम हो रहा है। जाहिर इजलास और ये जो काम हो रहा है ना इस पे। अच्छा, लेकिन इंडिया ने इसको भी जहन में रखे, गवर्नमेंट इजलास क्यों बुलाया है, जिस जगह बुलाया गया इजलास उस पर भी जाहिर है बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया। वो हम बाद में बात करेंगे। जी। देखिए, ये इजलास में जो एजेंडा तय हुआ वो कहीं और तय हो चुका होगा, और इससे पहले शेड्यूल डिप्लोमेसी होगी। और मुझे यकीन है कल हम लोग देख लेंगे कि वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का और इंडिया का एक बहुत अहम इजलास होगा, जो तूल भी पकड़ेगा, और उसमें और बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा, और वो दावत देंगे पाकिस्तान आने की, और इससे मजीद मीटिंग, मजीद मुज़ाकरात की राह खुल जाएगी। जो एक डेडलॉक था पाकिस्तान इंडिया के मुज़ाकरात में पिछले कई सालों से, 10 साल से ज़्यादा,
में वो ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाकिस्तान इंडिया के मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और इसके पीछे मुझे कोई शक नहीं है, अगर मैं बात ये कह दूं कि इसके पीछे चाइना की कोशिशें रही होंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी जूनियर हैं, कोई सीनियर इनकी जगह वज़ीर ख़ारजा होता तो शायद कोई बेहतर अंदाज से बात होती, इसमें कोई मसला नहीं है, आप कह रहे हैं कि काबिल हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब? जूनियर मेरे ख्याल में 35 साल के माशाल्लाह होने वाले हैं। अब वो कब तक आप उनको जूनियर रखेंगे? एक पार्टी के चेयरमैन हैं और बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन चला चुके हैं। ख़ानदानी तौर पे खून में सियासत है। 2 प्राइम मिनिस्टर साबिक के, एक के नवासे हैं, एक के बेटे हैं, एक साबिक सदर के बेटे हैं। ऑक्सफोर्ड से मास्टर सियासियात में किया है। इसको भी अगर आप बच्चा बोलेंगे तो कहने वालों की अकल बच्चा है भाई। जनाब सवाल यही था कि दौरा भारत दोनों के गलत ताल्लुकात की बहाली में किस हद तक माविन हो सकता है, इसको हम क्या कहें कि ब्रेक थ्रू कोई नज़र आ रहा है आपको ताल्लुकात की बहाली में? मैं कश्मीर पे तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आगे जाकर जिस तरह कहा है ज़ुबैरी साहब ने कि खुसूसी हैसियत जो ख़त्म की थी दफ़ा 370, ब्रेक थ्रू हो सकता है। ब्रेक थ्रू हो सकता है ताल्लुकात की बहाली में। फिर आगे आप जवाब देते हैं, फिर मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा था उसका भी रद्द-ए-अमल भी बहुत सख्त है, वहाँ से आया था। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, यह खबर हमारे ही प्लेटफॉर्म से सबसे पहले आई थी कि बिलावल जा रहे हैं इंडिया। अब बिलावल इंडिया क्यों जा रहे हैं, ये एक हमने उस वक्त बताया था कि शंघाई कॉर्पोरेशन के हवाले से जा रहे हैं। ये हमने बहुत पहले खबर, सबसे पहले शायद हमारे इजलास के हवाले से, बिल्कुल सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म से आई थी। सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल। अच्छा, अब मामला क्या था? ये उन्होंने जाने का फैसला क्यों किया? उस वक्त पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी भी डिनाई कर रही थी, सब लोग डिनाई कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि वो जाएंगे। अगर मैं आपको आज तक की बात के लिए लाना चाहूँ तो मैं माजी की एक छोटी सी मिसाल दूंगा ताकि ज़रा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं, वो उसकी बात वजाहत। अच्छा, जब आपके इल्म में होगा, मैं एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ और उसको हमें ज़रा समझने की ज़रूरत होगी। इमरान खान के ज़माने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो मुज़ाकरात मोदी सरकार से किए थे, उसमें यह फार्मूला तय हो गया था, क्योंकि उससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए थे। और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की मर्ज़ी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, इमरान खान की मर्ज़ी से भारत से मुज़ाकरात किए थे। जनरल फैज़ उस मुज़ाकरात का हिस्सा थे और उसके बाद ये मामला तय हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि उसके काफ़ी अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल से आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिल रही होगी कि बार बार मुसलसल खिलाफवर्जियां करता रहा है, उसके बावजूद भी भारत खिलाफवर्जियां करता रहा है। एक मुआहदा है कि जिसके तहत जो है वो इस वक्त सुकून नज़र आ रहा है आपको। अब मामला क्या है? मामला यह है अली कि उसी फार्मूले पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमतें ये चाहती रही हैं कि इंडिया के साथ मामलात नॉर्मलाइज हो सकें। ज़ाहिर है मामलात नॉर्मलाइज होंगे तो दोनों मुल्कों के लिए इसमें फ़ायदा होगा। तो जब ये बात सामने आई थी कि भाई शंघाई कॉर्पोरेशन में मीटिंग में वहाँ पर बिलावल भुट्टो को बुलाया जा रहा है, उसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा जो एक सेशन था उसमें वज़ीर दिफ़ा जो थे हमारे ख्वाजा आसिफ, उनको भी बुलाया गया था, हमारे चीफ जस्टिस को भी बुलाया गया था। हमारे चीफ जस्टिस थे वहाँ पर, उनकी जगह पर जो जस्टिस मुनीब है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहाँ पर शिरकत की और हमारे पास जो वज़ीर दिफ़ा थे उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की। अब नुक्ता क्या है? हाँ, क्या ये पहले ही डिसाइड क्यों हो गया था कि वहाँ पर बिलावल जाएंगे? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त एक पेज पर है कि हमें भारत के साथ हर सूरत में इंगेज करना चाहिए मुज़ाकरात में। ये बात एक आज से 5 महीने पहले डिसाइडेड है, सही है। उसी के सिलसिले की ये एक कड़ी है और उसी सिलसिले में जब शंघाई में उधर गए तो वो भी ये कर सकते थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने या जस्टिस मुनीब ने या दीगर लोगों ने वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पर शिरकत की है, हम भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत कर लेते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये एक सिलसिला, एक चेन प्रोसेस है और उस चेन प्रोसेस में अगले दिनों के अंदर, बल्कि अभी आप देखिएगा अगले 2 दिनों के अंदर जो बयानात हैं उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होगी। इसके बावजूद इतनी ज़्यादा होपफुल क्यों है? वजह क्या है कि सिर्फ वहाँ जाने से अमन की आशा का गीत गाना शुरू कर दिया हमने? भारत नहीं, अमन की आशा नहीं है। अमन की आशा, देखिए अमन की आशा एक अलग चीज़ है और एक मुज़ाकरात का प्रोसेस होना और एक दूसरे को इंगेज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं ये मुज़ाकरात के लिए गए? देखिए, इंगेजमेंट एक दूसरे के साथ, देखिए बात सर, को समझिए। इंडिया में SCO इजलास में गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तो नहीं कहा गया कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सही है। ये वो सिलसिला नहीं है कि हम जो है वो मोदी से हाथ ही ना मिलाएं। मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जो उनके वज़ीर ख़ारजा है भारत के और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, दोनों ने हाथ मिलाया है,
सही है, ये हाथ मिलाना भी एक बड़ी खबर है। दर हकीकत हाथ मिलाना कोई आम तौर पर ऐसी बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान हाथ मिलना भी एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान की हुकूमत और इंडिया की हुकूमत दोनों की ख्वाहिश ये है कि बदलती हुई खत्ते की सूरत हाल पर एक दूसरे से मुज़ाकरात हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को इंगेज किया जाए। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंगेज। अच्छा, आपने कहा मैंने 3 माह पहले ये खबर दी थी हमारे प्लेटफॉर्म से, जाहिर है हमें ये सब याद है, लेकिन क्या जाना इसमें सिर्फ हमारा फैसला है या हमारे दोस्तों का भी फैसला है कि जाना चाहिए? देखिए, ये फैसला सब मुश्तरका तौर पर है। मैंने आपसे कहा कि इस खत्ते की सूरत हाल बदल रही है, उसमें अमेरिका, रशिया हो, देखिए इसमें 4 बड़े अहम ममालिक हैं, अमेरिका, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। ये 4 बड़े ममालिक हैं इस खत्ते के, ज़ाहिर है, और इसमें अफ़गानिस्तान का भी कुछ मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। वो सवाल यह है कि ये पाकिस्तान इस वक्त इनिशियली स्टेज पर इंडिया के साथ इंगेज होना चाह रहा है और इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाह रहा है। अभी तक तो इंगेजमेंट ही नहीं है ना, अभी तक तो सिर्फ हमारे उस तरीके के बैकडोर डिप्लोमेसीज़ हैं, लेकिन बाकायदा अवामी सतह पर इंगेज होना चाह रहे हैं। अब उस इंगेज के बाद ये मामलात डायलॉग्स तक आते हैं, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग मामला है, लेकिन इंगेजमेंट के लिए दोनों ममालिक राजी हैं। दोनों ममालिक। अच्छा, इसमें नवाज़ ज़ुबैरी साहब, आप क्या समझते हैं, दहशतगर्दी, मज़ालिम और मुज़ाकरात क्या एक साथ चल सकते हैं? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, एक साथ चलने होंगे, एक साथ चलने चाहिए, एक साथ चलने पड़ेंगे, इसको अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी मैं वजह बता देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मुज़ाकरात हुए कल से ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। बहुत सारी कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। इसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका ही शामिल है सबसे बड़ा ना। अमेरिका और जो पाकिस्तान को हमेशा डिस्टर्ब देखना चाहते हैं और वो जो इंडिया को डिस्टर्ब देखना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों अगर मिल गए, साथ में चाइना और रशिया मिल गए, तो दुनिया ही बदल जाएगी। अमेरिका का तो काम क्या है? वॉर 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 और वॉर। चाइना का काम क्या है? पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं, बिजनेस 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 और बिजनेस। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है चाइना का, या अगर कोई उसमें चेंज हो रही है जो हम देख रहे हैं, तो दुनिया को वॉर से निकाल के बिजनेस की तरफ लाना चाह रहे हैं, और वो लोग करेंगे। लेकिन इन दोनों को संजीदगी से बैठना पड़ेगा, इन दोनों को संजीदगी से बैठना पड़ेगा कि हमको मुज़ाकरात करना है और अमन कायम करना है। और जो दोनों तरफ अमन खराब कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर संजीदगी से उनकी गवर्नमेंट, उनका स्टेट टैकल करे, तो बहुत जल्द वो खत्म हो जाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि नई सुपर पावर का ऐलान अगर होता है चाइना की, तो दुनिया बासानी उन्हें कबूल भी कर लेगी? कबूल की नहीं जाती, बताया जाता है कि अब मैं हूँ वर्ल्ड पावर, पूछ के नहीं आता। अमेरिका को आप बिल्कुल डिग्रेड कर रहे हैं। अमेरिका को आप आज उनके साबिक सदर की तकरीर आई है, ट्रम्प साहब की, उन्होंने खुद खड़े होकर पहली बार, वरना आमतौर पे अमेरिकन सदर इलेक्शन से पहले बोला करते हैं, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद दूसरे सदर की बुराई नहीं करते। आज उन्होंने खुद खड़े होकर जो कुछ जो के लिए बोला है, वो उससे पहले कभी नहीं बोला गया। और जो उन्होंने बताया है कि अमेरिका के हाथ से कैसे दुनिया निकली, कैसे सऊदीया और ईरान में कंप्रोमाइज़ हुआ और अमेरिका देखता रह गया, कैसे ईरान की वजारत खारजा जा रहे हैं, सदर जा रहे हैं, एक दूसरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, एक दूसरे को खुसूसी हैसियत दे रहे हैं। ये उनके दिल पे क्या गुजर रही है, वो उनके बयान से लग गया कि वो कितना नहीं चाहते थे, कितने मिलियंस बिलियंस डॉलर खर्च किए थे इन दोनों घरानों में। कैसे यमन और सऊदी में मुज़ाकरात हो गए, वो देखते रह गए। कैसे रशिया करीब आ गया चाइना के, और कैसे दुनिया का 40% बिजनेस, उसने खुद बोला, ये मैं नहीं बोला, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है, कैसे दुनिया का 40% बिजनेस अमेरिका के हाथ से निकल के इन 3 जगहों पे चला गया, और वो डॉलर में नहीं हो रहा। ये सब के जिम्मेदार वो क्या। और सोने पर सुहागा अगर ये हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात थ्रू चाइना हो गए, वाया चाइना हो गए, उनकी कोशिशों से हो गए, तो ये फिर बताना नहीं पड़ेगा जी। बड़ी अहम नया कौन है, पॉलिटिकल हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही है खित्ते में, इस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अनीस मंसूरी साहब, इस वक्त हिंदुस्तान में ज़ाहिर है इलेक्शन की फिजा है, तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी किसी नरमी का इशारा देगी पाकिस्तान के साथ, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल हवाले से उन्हें नुकसान होगा? आपको लगता है किसी नरमी, जिस तरह इन्होंने बात की, ये तो कह रहे हैं जी शुरू हो गया काम, तो ये नरमी का इशारा अगर गया उनकी आवाम को, तो पॉलिटिकल हवाले से नुकसान है उन्हें? देखिए, जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत मुस्तहकम है, और इस वक्त कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नारा इस्तेमाल होता है वहाँ? देखिए, वो बिल्कुल होता है, क्योंकि नारे स्लोगन्स तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन अगर जो स्टेप्स होते हैं वो देखने के होते हैं। अगर हम एडवानी की गवर्नमेंट, जो इससे पहले वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में देखें, उस वक्त उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से चंद माह पहले ही फैसले कर लिए थे बहुत सारे,
लेकिन वो बाद में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर वो मुज़ाकरात वहाँ पे तातुल का शिकार हो गए। देखिए इस वक्त वाजपेयी के बनिस्बत इस वक्त मोदी सरकार जो है वो ज़्यादा ताकत में है। मोदी इस वक्त इस अक्सरियत में है कि उनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। इलाकाई जमातें तो मुख्तलिफ इलाकों में उनका मद्दे मुकाबला सही है, मतलब आसाम में उनका अलग मुकाबला है, बंगाल में उनका अलग मुकाबला है, दिल्ली में उनका अलग मुकाबला है, लेकिन मजमूई तौर पे कौमी सतह की सिर्फ इस वक्त बीजेपी जमात रह गई है। कांग्रेस इस वक्त दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। इस सारी सूरत हाल में मोदी जो है वो किसी और तरफ देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि ख़त्ता तेज़ी के साथ बदल रहा है, और जब ख़त्ता बदल रहा है तो उस सूरत हाल में ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी भी एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, बहुत बार जिक्र किया नवीद भाई ने कि चीन इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी ये देता हूँ। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के अंदर जो है वो एक बड़ी कोशिश हुई है यूएई और सऊदीया की तरफ से भी। मैं यूएई और सऊदीया को अलग अलग नहीं दे रहा, जिसमें पाकिस्तान के कुछ आला तबकात को इंडिया के हवाले से और इंडिया के कुछ आला तबकात को पाकिस्तान के हवाले से कुछ पैगामात गए हैं, और वो पैगामात की आपको अगले चंद अरसे के अंदर एक और चीज़ भी नज़र आएगी कि जिसमें सऊदीया और यूएई का किरदार भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। अच्छा, उसकी रीज़न्स है कि उस पर फिर मैं कभी तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि उसमें हो क्या रहा है मामला। तो ये आगे चलकर जो मैंने आपसे कहा कि ये जो कंट्रीज़ की आपस में इंगेजमेंट और इंगेजमेंट के बाद जो डायलॉग का प्रोसेस है उसका जो महवर होगा वो चीन तो होगा ही होगा, लेकिन चीन के साथ साथ इसका एक महवर यूएई भी होगा। अच्छा, मुख्तसर सा एक ज़ुबैर साहब जवाब दे दीजिए, इस वक्त क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, इस मकबूजा जम्मू कश्मीर का स्टेटस दोबारा बहाल किए बगैर आपको लगता है कि ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के? मेरे ख्याल से उनको वापस लेना पड़ेगा। ये मुज़ाकरा जब स्टार्ट करेंगे, जब सीरियस डायलॉग स्टार्ट होगा, भी तो एक बात पर तय होगा कि हम लोगों को मुज़ाकरा करने चाहिए और कश्मीर एक इशू है। कश्मीर के साथ भी रख लेंगे, एक आधा इशू रखेंगे, कश्मीर को एजेंडे पे ले आएंगे, जो कि वो लाते ही नहीं थे, उसको एजेंडे पे ले आएंगे। और एजेंडे में जब बात होगी तो सबसे पहले आएंगे कि आप उस हैसियत पे वापस लाएं कश्मीर को जहाँ पे थी। उसके आने के बाद फिर जो ऑप्शन इस वक्त मौजूद हैं, जो ऑप्शन पे बात पिछले 4-5 महीने से हो रही होगी, उस पर आएगी। इस जगह आने से पहले 4-5 महीने की शिटिल डिप्लोमेसी होती है भाई। आप इसको आम पॉलिटिक्स नहीं समझे, ये एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। इसमें डिप्लोमेट्स जो है ना, ये एक अलग गेम खेल रहे होते हैं, ये बहुत स्लो स्टडी कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ यहाँ तक तय होगा। बिलावल साहब जाएंगे तो कौन से रंग का सूट पहनेंगे, कौन से जूते पहनेंगे, किससे हाथ मिलाएंगे, किससे हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या खाना खाएंगे, शाम में क्या पहनेंगे, ये चीजें बातें होंगी तो वो तय नहीं होंगी। ठीक है जी, प्रोग्राम के आखिर में सर, वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते इस आखिरी खबर पर तबसरा अनीस मंसूरी साहब, इमरान खान ने आज ये कहा कि काजी फाइज के खिलाफ जो रेफरेंस था, लोग कहते हैं जी शायद फैज़ हमीद, वो कहते हैं फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। वो हर मामले का जो है वो इलाज बाजवा साहब को करा दे रहे हैं। अब उनकी नज़र में जो एक ही दुश्मन है वो, तो अगर आप ये कहें ना गिलास किससे तोड़ा, अगर आप ये उनसे पूछे ना कि मुझे आज इमरान खान को आज व्हील चेयर में हाई कोर्ट में किसने पेश करवाया, तो उसका नाम भी बाजवा साहब पे दे देंगे। तो दरहकीकत इमरान खान वो टांग में सूजन है, वो तो किसी सूजन भी बाजवा की वजह से ही है। हाँ, वो बाजवा की ऐसा ही है। नहीं, वो इस वक्त तो कातिल ने गोली मारने नहीं जाइए, वो भी बाजवा साहब का ही नाम ले रहे थे ना उसमें भी, तो सही है। वो तो हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो बाजवा साहब पे लगा देते हैं। तो वो जो बाल्टी, सॉरी वो क्या पहनते हैं, वो उसका कोई नया नाम है, नहीं घंटोप तो नहीं, आज नहीं पहने हुए, नहीं आज भी पहने हुए थे, आज व्हील चेयर में जान का खतरा हो, पहने हुए क्या इस तरह की नहीं होनी चाहिए, पहने हुए थे, उन्होंने पहना हुआ था, बाकायदा देखा वीडियोस उसमें आ गई, वो पहना हुआ था। तो फिर बाद में अंदर जब वो और व्हील चेयर का मजाक उड़ा रहे हैं, कितने सियासतदान है हमारे, जरदारी साहब पेश होते रहे, खुर्शीद साहब, आसिम, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो सिर्फ इल्जाम की बात कर रहा हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या सियासतदान व्हील चेयर पे नहीं आ जाते फौरी तौर पे जब अदालत बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं? इसको क्यों अलग करार देते हैं ये कि ये उन जैसा नहीं है? ऐसा ही है, उनसे भी बदतर है। मतलब यार ये एक ऐसी बात है कि सियासतदानों को बदतर जब केस बनते हैं, जब केस बनते हैं, ये उससे बदतर है, उनको बदतर नहीं बोला। अच्छा, ये आप मेरी बात को ये जितना डरपोक है, अब मैं इसकी तफसील भी आता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है आपका। ये जितना डरपोक है, ये जितना गिरफ्तार मुल्क से नहीं भागा आज तक, मुल्क से नहीं भागा आज तक, गिरफ्तार भी नहीं हुआ एक रात, मुल्क से नहीं भागा। सियासतदान जेल जाया करते हैं, तो काम ऐसे किए, चौड़े होके जाया जाते हैं, करप्शन पे गए, इन्होंने नहीं किया। वो साबित कर रहे हैं यार, तो साबित करने के लिए अदालत आना पड़ता है, तो नहीं आते। 9 मुकदमात में जमानत हो गई, खाली जमानत लेते हैं और जमानत भी नहीं लेते, जो ली हुई है उसको आगे बढ़वाते हैं, 2 में और सस्ता हासिल करते हैं कि जी बीमार हूँ, मेरी टांग खराब है, तो लगी ना, मेरी
हाथ खराब गोलियां तो लगी? जी लगी थी, 6 महीने थे वो, उसी का इलाज हो रहा है। उसी का इलाज हो रहा था जी। बहुत शुक्रिया अनीस सुंदरी साहब का, नवेद ज़ोहरी साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आपकी आरा का हमेशा की तरह फिर हमें रहेगा इंतजार एक प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके तमाम जो कमेंट्स इकट्ठे करके जो आपने सवाल पूछे उनको इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, बोलने के बाद।